हेलो फ्रेंड्स, एलसीएम व एलसीएम के पार्ट नंबर 6 में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा पहला सवाल है, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसमें 35, 42, 56 का भाग देने पर शेषफल क्रमशः 24, 31, 45 प्राप्त होता है। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था कि 3 संख्याओं का भाग देकर और 3 ही शेषफल आए तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि 35 और 24 है। 35 और 24 का अंतर कितना है? 35 और 24 का अंतर है 11। आपको अंतर सेम मिलेगा। 42 और 31 का अंतर क्या है? 42 और 31 का अंतर है 11 और 56 और 45 का अंतर क्या है? 11। आपको सिंगल डिजिट प्राप्त करना है, एक संख्या सिंगल जो सब में सेम हो। अगर सवाल में आपको सेम दी हुई होती तो मैंने आपको क्या बताया था कि एलसीएम में 11 जोड़ देंगे जो सिंगल दी हुई होती है, और हमने घटाकर प्राप्त करी है तो एलसीएम में से 11 घटा देंगे। यही मैंने आपको बताया था। तो अगर आप इसका बेसिक कंसेप्ट बनाएं तो क्या बनेगा? एलसीएम आएगा तीनों का 35, 42 और 56 का एलसीएम आएगा। उस एलसीएम को एन से गुणा करके माइनस क्या करना है? 11, और ये हमारी क्या होगी? संख्या होगी। ठीक है, यही हमारी संख्या होगी। अब देखो इसमें हमें क्या दे रखे हैं? ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन दे रखे हों और भाजकता का नियम हो, कहीं भी शेषफल वगैरह हमें ज्ञात करना हो तो आप सबसे पहले भाजक में 3 और 9 ढूंढने का प्रयास कीजिए। क्या जिसमें इनका भाग दे रहे हैं तो इनमें 3 या 9 कौन से में है? साथ में जो 35 नहीं है, 8 3 21 कितना हो गया? 14 14 2 28 चौक 42, इसमें 3 है। 8 7 56 में नहीं है। मतलब बीच वाले पद में 42 में क्या है? 42 में 14 गुणा 3 है और इसका शेषफल कितना आ रहा है? 31। ठीक है, अब देखो मतलब 42 है, उसका इनमें से किसी एक संख्या में भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा? 31 आएगा। ठीक है, अब देखो 42 में क्या है? एक 3 है, तो 3 का 31 में भाग देने पर जो शेषफल आता है वो इन संख्याओं में से आना चाहिए। तो 31 में 3 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आता है? 1। तो आप इनमें से देख लो, जिस संख्या में भाग देने पर शेषफल 1 आता है वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। डी हम देखें तो सारे 9 9 हैं, तो 3 का भाग बिल्कुल शेषफल 0 बचेगा। पहला देखिए 9 9 9 छोड़ो, 5 और 4 क्या बन गए? 9 बन गए, और 8 में देंगे तो शेषफल यहाँ 2 बचेगा, ये भी नहीं होगा। इसको देखो 9 सारे निकाल दो, 8 और 7 कितने हो गए? 15। 15 में 3 का भाग देंगे तो भी 0 शेषफल बचेगा, ये भी नहीं हो रहा। ये देखो 9 सारे निकाल दो, क्यों? 9 में तो भाग हर बार 3 का जाएगा, 0 बचेगा। 8 और 5 कितने हो गए? 13, और 13 में अगर आप 3 का भाग दोगे तो शेषफल कितना बचेगा? 1। क्यों? 12 बार पूरा, 12 तक पूरा जाएगा, शेषफल कितना बचा? 1। तो सी में शेषफल क्या बच रहा है? 1। और 13 में भी 3 का, 31 में भी 3 का भाग देने पर शेषफल क्या बच रहा है? 1। इसका मतलब है हमारे जो यह सवाल नंबर 6 है, इसका हमारा आंसर कितना आएगा? सवाल नंबर है, इसका हमारा आंसर क्या आएगा? सी। क्या चाहिए किया हमने कि 3 संख्या और 3 ही शेषफल दे रखे हो, उनका पहले आपको अंतर निकालना है। ठीक है, आ गया समझ में? अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, किसी संख्या में 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आता है। ठीक, अब देखो 2 और 2 का भाग देने पर 1 शेषफल आ रहा है, 3 का भाग देने पर 2 शेषफल आ रहा है, 4 का भाग देने पर 3 शेषफल आ रहा है। मतलब सब में एक एक कम शेषफल आ रहा है। मतलब सबका इसमें से इनको अगर घटाएं तो अंतर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। इसका मतलब इनके एलसीएम में से हमें क्या करना है? 1 माइनस करना है। ठीक है, तो 2 3 4 5 6 7 8 10 का एलसीएम कितना होता है? आपने सीख रखा होगा कि 1 से 10 तक की संख्याओं का एलसीएम कितना होता है? 2520 होता है। एलसीएम 2520 है, और हमने सिंगल डिजिट एक घटाकर प्राप्त किया, तो इसमें से एक घटा दो, तो 2520 में से एक घटाएंगे तो कितना आएगा? 2529। इसका मतलब 2529 में 2 से 10 तक किसी भी संख्या का भाग दे दो, शेषफल क्रमशः ये हमें प्राप्त होगी। ठीक है,
आ गया समझ में। स्पीड से मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आपको बहुत ही ईजी तरीके से एकदम धीरे धीरे समझा दिया था। अगर मैं इस वीडियो में भी उतना ही टाइम लूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 23 का भाजक वह छोटा से छोटा गुणज ज्ञात करो जिसमें 18, 21, 24 का भाग देने पर शेषफल ये आते हो। ठीक है, अब देखो सवाल में एक एक्स्ट्रा कंडीशन डाल दी। क्या कंडीशन डाल दी कि कोई संख्या है जिसमें 18, 21, 24 का भाग देंगे तो शेषफल ये आएंगे। मतलब हमें क्या करना है, एलसीएम। फिर एलसीएम में से 3 संख्या यहाँ 3 ही यही है तो अंतर निकालेंगे। तो 18 और 7 का अंतर 11 है, 21 और 21 का अंतर भी 11 है, 13 और 24 का अंतर भी 11 है। तो एलसीएम में से 11 घटाएंगे तो वही हमारे शेषफल आएगा। मगर इसमें भी किसका भाग जाना चाहिए, 23 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। हमें वो संख्या ज्ञात करनी है। आ गया समझ में। इतनी देर हम क्या कर रहे थे, एलसीएम में से 11 घटाकर हमारा काम बन रहा था, हमारा आंसर आ रहा था। मगर इसमें अब की बार एक्स्ट्रा कंडीशन है कि 23 का भाग भी जाना चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे करेंगे। अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है किसका, 18, 21, 24 का। 18, 21 और 24 का है वो एलसीएम कितना आता है, एलसीएम आप निकालोगे तो आएगा 504। फिर क्या करते थे, 11 कम था तो इसमें से क्या करना होता था, हमें 11 घटाना होता था। तो हमारा आंसर कितना आता है यहाँ 400। 11 घटा दिया तो 4 यहाँ घट गए, 493, ये हमारा आंसर आता। मगर 23 का भाग देंगे 493 में तो पूरा पूरा जाना चाहिए, मगर 23 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता। ठीक है, 504 माइनस 11 हो सकता है, और क्या हो सकता है 504 n माइनस 11 भी हो सकता है, क्योंकि 504 गुणा 2 भी इसका एलसीएम है, 3 गुणा 3 भी एलसीएम है। एलसीएम में से हमें तो 11 घटाना है, तो 504 n माइनस 11 में किसका भाग जाना चाहिए, 23 का। ठीक है, तो अब हमें यह देखना है कि n का मान क्या रखेंगे। ऊपर वाली कंडीशन तो फॉलो कर रही है इस सवाल को, और n का मान कितना रखेंगे, 23 का भाग पूरा पूरा जाए। तो 23 का भाग अगर इस 504 में देंगे तो हमारे शेषफल पर में क्या कहती थी, हमारी शेषफल पर में कहती थी कि 504 में 23 का भाग देने पर शेषफल आएगा -2। मतलब क्या बन गया, -2n माइनस 11/23 आ गया। ठीक है, अब देखो n का मान कितना रखें कि यह पूरा पूरा भाग जाए। n का मान आप 6 रखो तो क्या जाएगा, 6 दूनी 12, मतलब -12 माइनस 11 23 बराबर कितना आ गया, -23/23। शेषफल कितना जाएगा, 0। n का मान हमें क्या रखना है, 6। तो यहाँ n का मान आप 6 रखो, वही हमारी क्या होगी, संख्या होगी। 504 को गुणा करो आप 6 से, 504 को 6 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 3024। उसमें से 11 घटाओ तो कितना आएगा 30 से 13। तो 30 13 वो संख्या है जिसमें आप 18, 21, 24 का भाग दोगे तो शेषफल 7, 10, 13 आएगा, और 21 इसमें 23 का पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। ये सवाल थोड़े टफ हैं और स्पीड भी थोड़ी फास्ट थी, तो अगर आपको एक बार में पूरे समझ में नहीं आए हैं तो आप इस वीडियो को एक बार दोबारा देखें। मगर आपको इन सवालों को 100% समझना ही समझना है। अगर आपने इन सवालों को एक बार समझ लिया तो फिर भविष्य में आपका एलसीएम एचसीएफ का कोई भी सवाल है वो कभी भी गलत नहीं होगा। अगर आपको ये सवाल अगर समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। मैं ऐसे ही 2-4 सवाल आपको और बना के एक वीडियो बना दूंगा जिससे आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, थैंक यू।